हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 3 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम रस, छंद और अलंकार को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में रस पूछे जाएंगे, जो भी छंद आएंगे, जो भी अलंकार आएंगे, उन सभी को हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, रस आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, छंद आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है और अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। टोटल आपका 6 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है कि 12th हिंदी में जो रस, छंद, अलंकार है ये हर साल आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट छंद हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट अलंकार हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग कापी और कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपका 20 से 25 मिनट आपका 6 नंबर क्लियर कर सकता है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, पूरे नए तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रस को। अब रस में कौन कौन से रस होते हैं देखिए, यहां पर श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस, 5 प्रकार के रस हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में, जिसमें से 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट रस हैं, ठीक है, आपका हास्य रस और करुण रस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रस है। इसको मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये दोनों रस मैं आपको पढ़ाऊंगा। अलंकार में देखिए कौन कौन से होते हैं, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक और संदेह। ठीक है, ये 5 अलंकार हैं, जिसमें से मैं आपको 4 अलंकार पढ़ाऊंगा। एक अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, इन चारों अलंकार को मैं परिभाषा और उदाहरण के साथ बताऊंगा। जिस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम उसी प्रकार से मैं आपको यहां पर बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं छंद में। छंद में आपका 4 छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। इसमें से मैं आपको चौपाई, दोहा और सोरठा, ठीक है, इन तीनों छंद को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको मैं डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और उदाहरण के साथ बताऊंगा, मात्राएं कैसे गिनते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट करेंगे रस। ठीक है, रस में हम 2 रस पढ़ेंगे, हास्यरन और करुण रस। ठीक है, ये दोनों आपकी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, एक ना एक तो जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रस पढ़ने से पहले आपको इसके एक मेन कीवर्ड पर ध्यान देना होगा। देखिए, रस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस में योगदान होता है, वो होता है अस्थाई भाव। ठीक है, रस में जो आपका अस्थाई भाव होता है, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे देखिए, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपके डेफिनेशन में। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप लोग हास्य रस के डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, अगर आपको उसका स्थायी भाव पता है। तो देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव पहले जान लीजिए। हास्य रस का अस्थाई भाव, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव, ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है हास। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, इसके बाद में जान लेते हैं करुण रस का स्थायी भाव। देखिए, ये मैं वैसे नहीं बता रहा हूं अभी, ये देखिए, इसी से हम डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो करुण रस का अस्थाई भाव, ठीक है, अस्थाई भाव, ये क्या होता है, ये होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अब 2 का तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ और जान लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहां पर इसका योगदान क्या है। देखिए, जैसे हास्य रस का अगर हम डिफिनेशन लिखें, सबसे पहले हम हास्य रस को चलिए पढ़ते हैं। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जब आए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। देखिए, मैंने आपको बताया इसका स्थायी भाव हास है, और जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आप बना सकते हैं। देखिए, हास तो रस का स्थायी भाव हास है, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। ऐसे जब हम अभी करुण रस का देखेंगे तो लिखेंगे करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में संयोग करता है तो वह करुण रस कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको डेफिनेशन क्रिएट करना है। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब इसका उदाहरण समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण। हास्य रस का उदाहरण क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आपको परिभाषा और उदाहरण दोनों लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन आपको पूरा रस, छंद, अलंकार एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हास्य रस का उदाहरण होगा नाना वाहन, नाना वाहन, नाना वेशा, नाना बेसा, बिहसे शिव समाज, बिहसे
स्यू, ये वाला सा आप लिखिएगा, ठीक है। स्यू, समाज, निज देखा, निज देखा, ठीक है। को मुखहीन, देखिए आपको ये याद करना होगा। आप कोई और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो आपको पता हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है तो मैं ये बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। कोई मुखहीन विपुल, विपुल मुख, ठीक है, विपुल मुख काहू, काहू, ठीक है। बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है। बिन पद कर को, कर को बहु पद बाहु, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर पद बाहु, ठीक है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा हास्य रस का। देखिए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु, ठीक है। ये आपका होगा इसका उदाहरण। अब यहाँ पे आप लोग एक छोटा सा हेडिंग चाहे तो डालकर लिख सकते हैं। देखिए, परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो आप स्पष्टीकरण हेडिंग डाल सकते हैं नीचे कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो आप स्पष्टीकरण हेडिंग डाल लीजिए और थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि शिव विवाह के समय की ये पंक्तियां हास्यमय हैं, ठीक है। यानी कि जब शिव जी का विवाह होता है तब ये पंक्तियां बोली जाती हैं, ठीक है। इस उदाहरण में अस्थाई भाव हास का आलंबन शिव समाज है, यानी कि अस्थाई भाव हास है, आलंबन जो है शिव समाज है, आश्रय शिव स्वयं है, ठीक है। और उद्दीपन विचित्र वेशभूषा है और अनुभाव शिव जी का हंसना है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो हास्य रस है, ठीक है। तो आपको परिभाषा और उदाहरण अच्छे से लिखना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। ऐसे करुण रस का देखिए डेफिनेशन आपको वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब इसका भी हम उदाहरण लिखेंगे, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है। तो बहुत ही सिंपली आपको उदाहरण और परिभाषा समझना है, कुछ भी इसमें नहीं है और 6 नंबर आपका फ्री में है, लेकिन आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे करुण रस में, क्यों छलक रहा दुख मेरा, ठीक है। क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, उषा की मृदु पलकों में, ठीक है। हाँ उलझ रहा, ठीक है, यहां पर आप कॉमा लगा दीजिएगा ऐसे, हाँ उलझ रहा, उलझ रहा सुख मेरा, सुख मेरा, संध्या की, संध्या की घन अलकों में, घन अलकों में, ठीक है। ये आपका उदाहरण है। देखिए, ये आंसू से लिया गया है, हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी थे उनकी रचना आंसू है, उससे लिया गया है। देखिए, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में, ठीक है। तो यहां पर आपको एक उदाहरण बताया गया है, ठीक है। अब यहां पर आप चाहे तो स्पष्टीकरण लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया है, यानी कि अपनी प्रेमिका की विरह में, उनके बिछुड़न में जो है उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसमें कवि के हृदय का शोक अस्थायी भाव है और यहाँ प्रियतम आलंबन है तथा प्रेमी आश्रय है, ठीक है। कवि के हृदय के उद्गार जो है वो अनुभाव है। तो ये सब यहाँ पर आपका है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं ध्यान से। तो इस प्रकार से आपको मैंने परिभाषा उदाहरण बताया, समझ में तो आपको आ रहा होगा। बहुत ही सिंपली आपको उदाहरण याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, हमने रस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अलंकार। मैंने आपको बताया था रस में 2 रस मैं आपको बताऊंगा, एक हास्य रस, एक करुण रस, ठीक है। अब अलंकार की बारी आती है, अलंकार को हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अलंकार में क्या है, सबसे पहला अलंकार हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। ये सबसे जो है आपका इजी है, ठीक है। अलंकार देखिए, वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है,
ठीक है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, वह अनुप्रास अलंकार होता है, वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे इसका हम उदाहरण देखेंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण, ठीक है, इसका हम स्पष्टीकरण भी लिख देंगे थोड़ा सा। तो देखिए उदाहरण ये हमारा है, ठीक है। अब उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? देखिए उदाहरण में लिखेंगे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, ठीक है, जल थल में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो देखिए यहां पर चा 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 यानी कि चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। देखिए जो ब्लैक स्केच में यूज कर रहा हूं यही आपको करना है। आपको रेड, लाल, हरा, नीला, पीला ये सब पेन और स्केच नहीं यूज करने। जो मैं अंडरलाइन ये कर रहा हूं इस प्रकार से आपको नहीं करना है, ना इस पेन से करना है, ठीक है। स्पष्टीकरण में हम लिख सकते हैं कि इन पंक्तियों में, इन स्पष्टीकरण लिखने से ये होगा कि जो आपने डेफिनेशन बताया, जो आपने उदाहरण बताया, उसमें आप चा वर्ण की बार बार आवृत्ति बता रहे हैं, तो उसको आप एक स्पष्ट रूप से लिखिए। तो देखिए आप लिख सकते हैं इन पंक्तियों में चा वर्ण की, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। यहां पर लिख देंगे अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है, सेम ऐसे लिखेंगे 2 नंबर के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए यमक अलंकार है, यमक का अर्थ है युग्म अथवा जोड़ा, यानी कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, ठीक है। तो देखिए वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि यमक अलंकार जो होता है इसमें कई शब्द, एक शब्द कई बार आते हैं लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही शब्द को 2 बार दे दिया गया लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक है, एक ही शब्द के, तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यमक का अर्थ है जोड़ा या युग्म, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे एक प्यारा से वर्ड में उदाहरण, ठीक है, उदाहरण का हेडिंग डालेंगे और यहां पर उदाहरण इसका लिखेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण हम क्या लिखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। नभ मंडल तारक वृंद खिले, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है, वृंद खिले। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है, देखिए काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। देखिए यहां पर घटा जो शब्द है ये 2 बार आया है, एक यहां पर एक यहां पर, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए इसके भाव को समझिए। काली घटा का घमंड घटा, तो देखिए इस घटा का मतलब क्या होगा, इस घटा का मतलब होगा बादल, ठीक है। काली जो बादल है उसका घमंड, इस घटा का मतलब होगा क्या बताइए, इस घटा का मतलब होगा कम हो गया, ठीक है, या घट गया।
तो देखिए एक ही वर्ड दो बार आया है लेकिन उसके अर्थ भी अलग अलग हैं, तो यहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, यहाँ इस घटा का मतलब बादल है, इस घटा का मतलब घट गया या कम हो गया। स्पष्टीकरण एक हेडिंग डालते हैं और थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि आपने सही चीज बताई है। ठीक है, तो स्पष्टीकरण हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको ऐसे लिखना है, पूरा मार्क आपको एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है। ठीक है, घटा शब्द दो बार आया है, शब्द दो बार आया है। ठीक है, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ, ठीक है, और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ क्या है बताइए, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न यहां पर लिखेंगे, भिन्न भिन्न है, भिन्न है। ठीक है, यानी कि यहां पर भिन्न भिन्न क्या है, जैसे जो पहला घटा है, देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, जो पहला घटा है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बादल। ठीक है, पहले घटे का अर्थ है बादल। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा दूसरा घटा आया है, देखिए जो हमारे इस उदाहरण में दूसरा घटा है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कम हो गया। ठीक है, घट गया या कम हो गया, या कम हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर होगा आपका यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, यहां पर इस घटा का मतलब बादल होगा, इस घटा का मतलब कम हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट है रूपक अलंकार। हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वो क्या है, रूपक अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार है, ध्यान दीजिएगा इसमें आप लोग। ठीक है, तो देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, यहां पर लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि जहां उपमेय में उपमान का अभेद से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इसको समझना होगा। तो देखिए उपमेय है, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप किया जा रहा है। ठीक है, और ये उपमान है। ठीक है, तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, उपमेय उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम समझते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण मेन है। ठीक है, उदाहरण के बिना काम तो होगा नहीं, तो यहां पर उदाहरण देखते हैं क्या होगा। तो रूपक अलंकार का उदाहरण होगा चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, बंदो हरि राई। ठीक है, ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरि राई, यानी कि भगवान कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, ये चरण जो है ये उपमेय होगा। ठीक है, ये क्या होगा, उपमेय होगा। जो कमल है ये उपमान होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर उपमान, ये सही से आप लिख दीजिए। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये क्या होगा, उपमान होगा। तो मैंने क्या बताया कि जो चरण है इसकी तुलना कमल से की गई है। श्री कृष्ण जी के जो चरण है उसकी तुलना कमल से की गई है। तो देखिए जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, मैंने ऊपर बताया। तो यहां पर श्री कृष्ण जी के चरण की तुलना की जा रही है तो ये चरण होगा उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। ठीक है, देखिए यहां पर, तो देखिए जहां उपमेय में उपमान का आभेद रहित आभेद रूप से आरोप किया जाए, देखिए यहां पर उपमेय का उपमान में आभेद रूप से आरोप किया जा रहा है कि उनके चरण जो है वो कमल के समान है, वो एक आरोप किया जा रहा है। ठीक है,
तो यहां पर ये होगा रूपक अलंकार। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, इसको आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए, दो वस्तुओं के गुण और आकृति, स्वभाव के में जो है समानता दिखाई जाए, या फिर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहां पर तुलना की जाती है। जैसे देखिए, यहां पर उदाहरण हम समझते हैं। उदाहरण यहां पर हेडिंग डालेंगे। ठीक है, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इसका उदाहरण होगा हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, हरि पद कोमल कमल से, कमल से। ठीक है, तो ये उदाहरण होगा हरिपद कोमल कमल से। यानी कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। तो देखिए, यहां पर हरिपद जो है ये उपमेय होगा, क्योंकि हरि जी के पद की, उनके पैर की तुलना कमल से की गई है। तो हरिपद कोमल कमल से, यानी कि जो हरि जी का, जो श्री कृष्ण जी का पैर है वो कमल के समान है। ठीक है, तो यहां पर हरिपद जो होगा ये आपका उपमान, उपमेय होगा, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से, ये उपमान होगा। ठीक है, और ये क्या है, कोमल, कोमल है साधारण धर्म से जो है इनके संबंध को बताता है, ये आपका है वाचक शब्द। ठीक है, तो यहां पर हम स्पष्टीकरण एक हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण। जो इससे पहले मैंने आपको अलंकार बताया चरण कमल बंधु हृदय, उसमें भी आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें लिख दीजिए उपमेय जो है वो क्या है, चरण। ठीक है, वो कमल जो है उपमान है। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर हम लिखेंगे उपमेय क्या है, उपमेय क्या है। ठीक है, उसके बाद में उपमान क्या है, इसमें उपमान क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है, उसके बाद में साधारण धर्म, साधारण धर्म। ठीक है, तो ये हमारा देखिए उपमान, उपमेय क्या है बताइए, जिसकी तुलना की जाए। तो देखिए हरि जी के पद की तुलना की जा रही है, तो हरिपद जो है ये उपमेय होगा। जो श्री कृष्ण जी का पैर है ये उपमेय होगा। उपमान क्या होगा, किससे तुलना की जा रही है, कमल के समान उनके पैर को बताया जा रहा है, तो कमल उपमान होगा। वाचक शब्द क्या है, जो से है ये वाचक शब्द होगा। ठीक है, साधारण धर्म क्या है, कोमल, जो इनकी विशेषता है। ठीक है, ये क्या होगा, कोमल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अगर आप लोग लिखेंगे अलंकार को, तो आप आसानी से 2 नंबर क्लियर कर लेंगे। अब हम देखेंगे अपना तीसरा टॉपिक जो कि है छंद। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो देखिए छंद में हमें क्या करना है, देखिए जैसे देखिए छंद में हम चौपाई, दोहा और सोरठा को पढ़ेंगे। तो चौपाई क्या होता है, दोहा, सोरठा, सब कुछ हम उदाहरण और परिभाषा सब कुछ समझेंगे। देखिए चौपाई, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। यानी कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसके सभी चरण में समान मात्राएं होती है। ठीक है, सभी चरण में मात्राएं सम होती है, यानी कि बराबर होती है। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण समझते हैं। ठीक है, उदाहरण से ही सब कुछ समझ में आएगा। गिनती भी करेंगे हम लोग कि कौन इसमें 16 मात्राएं हैं हर चरण में कि नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण में हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, बंदो गुरुपद पदुम परागा। ठीक है, यहां पर हम ब्लैक पेन से चलिए लिखते हैं। यहां पर लिखेंगे बंदो, बंदो गुरुपद, गुरुपद पदुम परागा। ठीक है, पदुम परागा। ठीक है, सुरुच शिवास, सुरुच सुवास, सुरुच सुवास, सरस अनुरागा, अनुरागा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अमीय मूरिमय, थोड़ा नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें मात्राएं भी गिनना है। ठीक है, अमीय मूरिमय, चूरन चारू, चूरन चारू,
समन सकल, समन सकल भव, भव रुज परिवारु, रुज परिवारु, ठीक है, परिवारु, ठीक है। तो ये हमारा है जो है एक चौपाई का उदाहरण, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ये चौपाई का हमारा उदाहरण है, देखिए क्या है, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुच परिवारु, ठीक है। अब इसमें हमें मात्राएं गिनना, देखिए ध्यान रखिएगा, जो वर्ड जो शब्द अकेला है, ठीक है, उसके एक मात्राएं होंगी, जिसमें ऊ का मात्रा ओ का मात्रा ये सब लगा है उसमें दो, बड़ा आ का मात्रा, जैसे देखिए बन, ये बन में दो होगा क्योंकि बा के ऊपर बूंदी लगा है, दो हो जाएगा, ठीक है। दो को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, ठीक है, दो नहीं लिखेंगे इस तरह, हमें दो नहीं लिखना है, हमें इस प्रकार से, ठीक है। एक किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए दा अकेला है इसमें एक होगा, ऊ छोटा ऊ है इसमें एक होगा, गा पर छोटा ऊ का मात्रा है ये इसमें भी एक होगा, ठीक है। और रा पर भी छोटा ऊ का मात्रा है, देखिए गुरु है, गुरु नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक होगा, पा में एक, इसमें एक, इसमें भी एक, दा पर छोटाऊ का मात्रा एक होगा, अगर बड़ाऊ का होता तो दो होता, ठीक है। इसमें भी एक, इसमें भी एक, रा पर आ का मात्रा बड़ा आ का तो दो होगा, इसमें भी दो होगा। तो देखिए पहला चरण हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, देखिए ये फुल स्टॉप लगा है, ये पहला चरण है, ठीक है। देखिए कितनी मात्राएं हैं, दो एक तीन एक चार एक पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 दो 14 दो 16, ठीक है। तो 16 मात्राएं पहले चरण में हुई और प्रत्येक चरण में 16 होंगी, जैसे देखिए इसमें छोटाऊ ऊ है एक हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए रा पर छोटी का छोटाऊ का मात्रा है, इसमें भी एक, चा पर छोटी का है एक, इसमें भी एक, इसमें दो होगा, इसमें एक होगा, एक 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 दो दो, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो देखिए एक दो तीन चार दो छः एक सात एक आठ एक नौ एक 10 11 एक 12 दो 14 दो 16, ठीक है। तो दूसरे चरण में भी 16 मात्राएं हुई। अब इसका देखते हैं, एक एक दो एक तीन एक, सॉरी इसमें दो होगा क्योंकि मूरिमय है, वहां पर बड़ाऊ का मात्रा लगा तो दो होगा, ठीक है। फिर एक फिर एक फिर एक फिर दो, एक एक, फिर यहाँ पर भी एक और चारू, ठीक है। यहाँ पर देखिए रा पर बड़ाऊ का मात्रा लगा, यहाँ पर दो होगा, सॉरी चा पर बड़ा का मात्रा दो, और देखिए चारू है, चारू नहीं है, जैसे देखिए गुरु में गुरु है, गुरु नहीं है, ठीक है, रा पर बड़ाऊ का मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर एक हमने लिया, और ये चारू है, चारू नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर दो होगा। तो ये कितना होगा, एक एक दो एक तीन दो पाँच एक छः एक सात एक आठ दो 10 एक 11 एक 12 दो 14 दो 16, ठीक है। तो यहाँ पर भी 16 मात्रा है। अब लास्ट में भी 16 आना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, कुछ चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। देखिए आगे इसमें कितना, एक एक दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः एक सात एक आठ दो, रुज है, देखिए रुज, रुज, रुज का मतलब ये छोटा ऊ का मात्रा है, ठीक है। तो एक एक फिर एक दो, यहाँ पर परिवारू दो। तो देखिए इसमें कितना है, एक एक दो एक तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 दो 14 दो 16, ठीक है। तो यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। तो क्या होगा, चौपाई में चार चरण होते हैं, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो चौपाई सम्मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे बंदव गुरुपद पदम परागा सुरुच सुवास सरन अनुरागा अमीय मूरमय चूरन चारु समन सकल भवरुच परिवारु, ठीक है। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दोहा देखते हैं, ठीक है, दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मत का मतलब अभी बताऊंगा। देखिए इसमें चार चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसका मतलब देखिए समझ गए होंगे आप, यानी कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, यानी कि सभी चरण में समान मात्राएं नहीं है, आधा चरण समान है आधा चरण नहीं है, तो ये अर्ध सम्मात्रिक छंद होगा, ठीक है। इसका उदाहरण समझते हैं, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। अब चलिए इसका उदाहरण लिखते हैं, तो इसका उदाहरण क्या होगा समझिए। देखिए मेरी भव बाधा हरो, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो राधा नागर सुई, राधा नागरी सोई, ठीक है। जा तन की झाई परे, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुध हुई, ठीक है, श्याम हरित दुति हुई,
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका उदाहरण। देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई। तो इसमें भी 4 चरण है, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्रा है, यानी कि जो हमारा पहला चरण है और तीसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11। तो देखिए देखते हैं, देखिए 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो देखिए इसमें 13 मात्राएं हो गई पहले चरण में, ठीक है। अब तीसरे चरण में भी 13 होना चाहिए, तो 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, अब दूसरे और चौथे चरण में 11 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो देखिए दूसरे चरण में हमारा 11 मात्राएं। इसमें देखते हैं, देखिए आधा सा नहीं काउंट होगा, इसको 2 मानेंगे, यहाँ पर आका मात्रा, इसमें 1 1 तो 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो देखिए इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर दोहा होगा। डेफिनेशन भी, परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोरठा। तो देखिए अब हमारा लास्ट है छंद सोरठा। सोरठा क्या होता है इसको समझिए, दोहा का ठीक उल्टा होता है। देखिए सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। देखिए सेम उसका उल्टा, दोहा में क्या था, पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी, दूसरे और चौथे चरण में 11 थी। इसमें क्या है, पहले एवं तीसरे चरण में 11 है, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 है। तो ये दोहे का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाकर लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए। यह दोहे का उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझते हैं हम, चलिए उदाहरण, ठीक है, उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हमें मात्राएं भी गिनना है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे उदाहरण, राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है, यहां पर लिखेंगे हम राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है। बयन अगोचर बुद्धि पर, बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, ठीक है, अविगत अकथ अपार नेति 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 नित निगम कह, निगम कह, ठीक है। तो ये होगा आपका सोरठा का उदाहरण, ठीक है। अब देखिए इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, चलिए देखते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है। तो पहले चरण में 11 हो गया, तीसरे में भी 11 होना चाहिए। देखिए 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ठीक है, इसमें 11 होगा। अब दूसरे एवं चौथे में 13 होना चाहिए, चलिए देखते हैं। 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11 1 12 1 13, ठीक है। तो ये हमारा दूसरे चरण में कितनी हो गई, 13 मात्रा है। चौथे में भी 13 होना चाहिए, तो देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सोरठा में पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, अतः यह सोरठा होगा, यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। तो देखिए मैंने आपको यहां पर सभी रस, सभी छंद, सभी अलंकार को परिभाषा और उदाहरण के साथ बताया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने टॉपिक आपको पहले से पता थे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप लोग जिस भी टॉपिक में आपको क्वेरी है कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।